गुजरात के वडोदरा में पीएम मोदी का रोड शो। पीएम मोदी के साथ स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सैंचेज भी रोड शो में शामिल। पीएम मोदी के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब, लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। वडोदरा दौरे पर पीएम मोदी और स्पेन के पीएम पेड्रो सैंचेज। पीएम ने टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन। वडोदरा से अमरेली पहुंचेंगे पीएम मोदी। 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अमरेली जिले में गांगडिया नदी पर बने भारत माता सरोवर का भी उद्घाटन करेंगे। अमरेली में रोड शो भी करेंगे। महाराष्ट्र में महायुति का बड़ा दांव। शिंदे गुट ने वर्ली सीट पर आदित्य ठाकरे के खिलाफ मिलन देवड़ा को उतारा। 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। शिंदे गुट ने संजय निरुपम को दिंडोशी से टिकट दिया। अंधेरी पूर्वी सीट पर पूर्व बीजेपी नेता मुरजी पटेल को खड़ा किया। कांग्रेस ने 14 उम्मीदवारों के ऐलान के साथ चौथी लिस्ट जारी की। 2 सीटों पर कैंडिडेट बदले। औरंगाबाद ईस्ट से मधुकर किशन राव देशमुख की जगह अब लाहू एच शिवाले को टिकट। अंधेरी वेस्ट से सचिन सावंत की जगह अशोक जाधव को टिकट दिया गया। शरद गुट की एनसीपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। करंजा से गायक पटनी, चिचवड़ से राहुल कलाथे को दिया टिकट। सपा के साथ सीट शेयरिंग पर बोले जयंत पाटिल। एनडीए में बातचीत चल रही है, 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा। शरद गुट की एनसीपी में शामिल हुए एक्ट्रेस स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद पार्टी चीफ जयंत पाटिल बोले सपा की सहमति से पार्टी में शामिल कराया। सपा की तरह ही एनसीपी एसपी की विचारधारा भी समाजवादी, फहाद अहमद का बयान। फहाद अहमद को एनसीपी एसपी ने अणुशक्ति नगर से बनाया कैंडिडेट। अजीत गुट की सना मलिक से होगा मुकाबला। एनसीपी अजीत गुट के नेता नवाब मलिक का बगावती रुख। मानखुर्द शिवाजी नगर से 29 अक्टूबर को करेंगे नामांकन। लोगों के आग्रह पर मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। 29 अक्टूबर को पता चलेगा किस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा, नवाब मलिक का बयान। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले आरपीआई चीफ रामदास अठावले। कहा उनकी पार्टी को सीटें न मिलने से कार्यकर्ता नाराज हैं। बटोगे तो कटोगे के स्लोगन पर एनसीपी एसपी चीफ जयंत पाटिल। चुनाव के वक्त बीजेपी को हिंदुत्व याद आता है, हिंदू बीजेपी के बहकावे में नहीं आएंगे। अखिलेश यादव बोले हमारा फोकस है गठबंधन को नुकसान ना हो, राजनीति में त्याग की जगह नहीं होती। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी कार्यकर्ता नहीं, सरकारी अधिकारियों के माध्यम से लड़ रही है चुनाव। महाराष्ट्र सपा चीफ अबू आजमी का बयान। उम्मीद है जिस सीट पर सपा मजबूत है वहां एमडीए मौका देगा। जमशेदपुर वेस्ट से जेडीयू प्रत्याशी सरयू रॉय ने किया चुनाव प्रचार। घर घर जाकर मांगे जनता से वोट। जमशेदपुर वेस्ट से कांग्रेस उम्मीदवार बन्ना गुप्ता ने किया चुनाव प्रचार। घर घर जाकर मांगे वोट। सीता सोरेन पर इरफान अंसारी के दिए बयान पर गरमाई सियासत। बीजेपी का सवाल, झारखंड कांग्रेस ने उम्मीदवारी कैंसिल क्यों नहीं की। जामताड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रो पड़ी सीता सोरेन। इरफान अंसारी के अपशब्द की निंदा की। सीता सोरेन के अपमान पर सीएम हेमंत सोरेन खामोश है, जनता उन्हें सबक सिखाएगी, सीएम हेमंता का बयान। झारखंड से बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश बोले हेमंत सोरेन चुनाव से भाग रहे हैं, उन्होंने हार मान ली है। लखनऊ में मोहित पांडे की मौत मामले में संदेह के घेरे में पुलिस। चिन्हट थाने में एसएचओ समेत 4 पर एफआईआर। मोहित पांडे केस में एक्शन। चिन्हट इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी हटाए गए। भरत पाठक बनाए गए चिन्हट कोतवाली के थानाध्यक्ष। पुलिस हिरासत में मोहित पांडे की मौत का मामला। लखनऊ में मृतक की पत्नी, मां समेत अन्य लोगों ने किया प्रोटेस्ट। मोहित पांडे की मौत पर बोले सपा चीफ अखिलेश यादव, पुलिस हिरासत का नाम बदलकर अत्याचार गृह रख देना चाहिए। लखनऊ में पुलिस हिरासत में मारे गए मोहित पांडे के परिवार से मिले सीएम योगी, हर संभव मदद का दिया भरोसा। वक्फ बोर्ड पर बनी जेपीसी की बैठक आज। निलंबन के चलते कल्याण बनर्जी बैठक में नहीं होंगे शामिल। बारामूला से सांसद राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद आज सरेंडर करेंगे। उनकी नियमित जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट आज दोपहर फैसला सुनाएगी। दूसू चुनाव की मतगणना के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने 16 उम्मीदवारों को दीवारों पर पोस्टर चिपकाने और गंदगी फैलाने के आरोप में तलब किया था। राजस्थान में गायों के लिए आवारा और बेसहारा जैसे शब्दों के उपयोग पर लगी रोक। अब निराश्रित गौवंश शब्द का होगा उपयोग, सीएम भजनलाल शर्मा ने दिए निर्देश। दिल्ली के कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एक्यूआई। अक्षरधाम इलाके में धुंध के साथ एक्यूआई 357 दर्ज। दिल्ली के आनंद विहार में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। धुंध की परत के साथ एक्यूआई 350 के पार पहुंचा। यमुना में बढ़ा प्रदूषण का स्तर। दिल्ली के कालंदी कुंज इलाके में नदी में दिखे जहरीले झाग। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री की जनता से अपील, आने वाले 15 दिनों तक लाल बत्ती पर गाड़ी हर हाल में बंद करें। दिल्ली के लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का करें इस्तेमाल, कहीं आग लगी दिखे तो तुरंत सूचना दे, गोपाल राय का बयान। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए कई जगहों पर किया गया पानी का छिड़काव। राजधानी में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ बोलना राजनीति नहीं है, ये स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान। गाजियाबाद में भी प्रदूषण का स्तर खराब, कई जगहों पर स्मॉग की परत देखी गई, विजिबिलिटी हुई कम।
आगरा में भी वायु गुणवत्ता हुई खराब। शहर के कई हिस्सों में छाई धुंध की चादर, सांस लेने में हो रही है दिक्कत। यूपी के मुरादाबाद में प्रदूषण से वायु गुणवत्ता पर असर, कई हिस्सों में स्मॉग की परत देखने को मिली। मुंबई में भी खराब स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, कई जगहों पर दिखी स्मॉग की परत, विजिबिलिटी हुई कम। जम्मू कश्मीर के अखनूर में आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर की फायरिंग, सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सूत्रों के मुताबिक 3 से 4 आतंकियों ने गोलीबारी की। अखनूर में एक स्थानीय मंदिर के पास आतंकियों के छिपे होने की खबर। हैदराबाद के सुल्तान बाजार इलाके में पटाखे की दुकान में लगी आग, देखते ही देखते लपटों में घिरी दुकान, हादसे में एक महिला घायल। पटाखे की दुकान में लगी आग की वजह से पास का एक रेस्टोरेंट जला, 7-8 गाड़ियां भी आई चपेट में। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। पुलिस के मुताबिक फायर वर्कर्स शॉप के पास पुलिस की तरफ से लीगल सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था, अवैध रूप से चल रही थी दुकान। वक्त रहते आग पर पाया गया काबू, बड़ा हादसा होने से टला, पूरे मामले की जांच के आदेश। महिला पहलवान और कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने जिंद यौन उत्पीड़न पर किया पोस्ट, लिखा जैसे पहलवान बेटियों के रक्षक ही उनके भक्षक हो गए थे, वहीं इस बार हरियाणा की बेटियों के साथ हरियाणा पुलिस में हो रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने एसपी जिंद के खिलाफ शिकायत पर कहा, हम मामले की पूरी जांच करेंगे। जिंद एसपी पर महिला कर्मचारियों ने लगाए हैं यौन शोषण के गंभीर आरोप। मुख्यमंत्री, एडीजीपी समेत कई अफसरों के नाम ईमेल के जरिए भेजी है शिकायत। दिल्ली में एसएचओ और एक कांस्टेबल से मारपीट, बाइक सवार ने की पुलिसकर्मियों से मारपीट, चेकिंग के लिए पुलिस ने रोकी थी बाइक, वीडियो हुआ वायरल। जामिया में पुलिस से मारपीट का एक और वीडियो आया सामने। वीडियो में आसिफ को स्टंट से रोकते दिखी पुलिस, आसिफ ने एसएचओ नरपाल के मुंह पर भी मारा मुक्का। नोएडा से सामने आया हैरान करने वाला वीडियो, बीएमडब्ल्यू कार से आई महिला एक दुकान के सामने रखे गमले लेकर हुई फरार, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। ड्रग्स और हथियार तस्करी के मामले में जालंधर पुलिस का एक्शन, सांसद अमृतपाल सिंह के पीएसओ समेत 4 लोग अरेस्ट। हिमाचल की मंडी में पलटी कार, 5 लोगों की मौत, शादी समारोह से लौट रहे थे लोग। यूपी के बहराइच लखनऊ हाईवे पर सड़क हादसा, कार और ट्रक की भिड़ंत, फिलहाल किसी के घायल होने की खबर नहीं। एमपी के बैतूल में हादसे की शिकार हुई ट्रैक्टर ट्रॉली, 2 लोगों की मौत, 12 लोग घायल हुए। बीआरएस नेता केटीआर के बहनोई राज पकाला के फार्म हाउस पर छापा, एक शख्स अरेस्ट, भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। बांद्रा स्टेशन पर भगदड़ से लोगों ने नहीं ली सबक, मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर चलती ट्रेन पर चढ़ते दिखे लोग। बांद्रा टर्मिनस भगदड़ पर रेलवे का बयान, हादसे की जांच हो रही है। स्पेशल ट्रेनें कैंसिल होने से स्टेशन पर भीड़ बढ़ गई थी। क्राउड मैनेजमेंट के लिए सेंट्रल रेलवे का फैसला, पुणे, नागपुर, मुंबई, ठाणे में प्लेटफॉर्म टिकट बेचने पर लगाई रोक। राजस्थान के दौसा में रेलवे स्टेशन पर हादसा, चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश के दौरान गिरा शख्स, लोगों ने युवक की बचाई जान। एमपी में इंदौर रतलाम डेमू ट्रेन में लगी आग, यात्रियों ने कूदकर बचाई जान, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अफ्रीकी देश तंजानिया में भारतीय उच्चायुक्त की अनोखी पहल, 30 स्थानीय स्कूली बच्चों को भारतीय संस्कृति से रूबरू कराया गया। हाई कमिश्नर विश्वदीप डे ने यूथ कार्यक्रम की शुरुआत की, बच्चों के साथ किया संवाद, दोनों देशों के ऐतिहासिक रिश्तों के बारे में दी जानकारी। डिस्लेक्सिया के प्रति 4 दिनों का जागरूकता अभियान, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट को लाल रंग की रोशनी से सजाया गया। सीएम नीतीश ने पटना में छठ घाटों का किया निरीक्षण, का पर्व के दौरान किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दीपोत्सव से पहले सज गई अयोध्या, पूरे शहर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। सड़कों के किनारे शानदार लाइटिंग, रोशनी से घाट भी जगमगा उठे। मदुरई के बाजारों में दिवाली से पहले बड़ी रौनक, पश्चिम मासी स्ट्रीट पर खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़। बाजारों में भीड़ की वजह से पैर रखने की जगह नहीं, पुलिस ने किए सुरक्षा के इंतजाम। मुरादाबाद में हजारों दियों के साथ मनाया गया दीपोत्सव, 850 ड्रोन के साथ लेजर शो का आयोजन। नगर निगम और प्रशासन की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन, लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। दिल्ली में दिवाली से पहले पुलिस के जवान मुस्तैद, अलग अलग बाजारों में गश्त कर हालात का लिया जायजा।